हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 4 जून से 10 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर आपका फैमिली लाइफ होगा। आइए देखते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे थे या डेली रूटीन कोई ख़ास था आपका, तो उन चीज़ों को आपको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। या अगर आप अपने फ़िज़िक में किसी तरह का बदलाव चाहते थे, उसके लिए जो अब तक आपने कोशिश की है, तो उससे आप अपने डेली रूटीन से पीछे ना हटें। ये कार्ड कहता है अगर इस हफ्ते आप लापरवाही करते हैं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य के लिए जो आप डाइट प्लान है आपका या डेली रूटीन है, उससे अगर पीछे हटते हैं तो आपके स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान हो सकता है। और जो लोग अपने फ़िज़िक में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, अगर वो अपने डेली रूटीन से पीछे हटते हैं तो जो अब तक आपने हासिल किया है उसे आप खो सकते हैं, आप अपनी मेहनत को बेकार कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जिन चीज़ों को अब तक आप फॉलो करते आ रहे हैं उसे कंटिन्यू करें। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप ज़रूर करें। और जो लोग फ़िज़िक में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, वो किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो ज़रूर लें। यहाँ पर हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने बारे में सजग रहने की ज़रूरत है। यहाँ अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड एक लाइफ जी रहे हों और वहाँ से आपका मन हो सकता है कि आप रिलैक्स हो जाएं, या अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे सकती हैं, उन चीज़ों को आप करना चाहें या खाना पीना चाहें, इस तरह की लापरवाही हो सकती है। तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड कहता है खुद के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी इस हफ्ते, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपने अपने फ़िज़िक को इम्प्रूव करने के लिए जितनी मेहनत की है वो आपकी मेहनत आगे भी सफल हो। इसके लिए ज़रूरी है आप खुद पर ध्यान दें। आइए अब चलते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, यहाँ जो भी आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप उन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपका इस समय ये कार्ड कहता है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उन चीज़ों का उपयोग करते हुए ही आप अपनी सफलता के तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप किसी भी परिस्थिति में बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इस हफ्ते, जो कि आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए सही साबित होगा। और ये कार्ड कहता है कि आपका अगर बिज़नेस करते हैं तो इस हफ्ते आपका बिज़नेस स्किल
बहुत अच्छा रहने वाला है, क्यों आपका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका बिज़नेस स्किल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस हफ्ते आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपको अपने प्लान प्रोजेक्ट में सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाला हैं। ये कार्ड कहता है कि इस समय आप बहुत ही प्रोफेशनल रहने वाले हैं। इस हफ्ते आपके काम करने का तरीका या सोचने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल रहेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आप किसी भी बात को आप सोचने वाले हैं या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ आप किसी को खुश करने या यहाँ पर किसी तरह के आपको इमोशनल अटैचमेंट से आप दूर होने वाले हैं और प्रैक्टिकल होकर अपने प्लान प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने काम को एंजॉय करने वाले हैं। जो भी होगा आप अपने काम को लेकर काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। जिस तरह से आपका प्लान प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है उसे लेकर आप संतुष्ट हैं और एक कंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे। तो इस हफ्ते आप अपने काम को, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं। ये वजह बन सकती है कि आप अपना 100% अपने काम में दें और आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ें या इस हफ्ते हासिल कर लें। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है रिन्यूअल का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर किसी वजह से आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट था, किसी बात की नाराज़गी थी या परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए थे, तो ये रिन्यूअल कार्ड कहता है कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। और ये द मून कार्ड निराशा को दर्शाता है, तो अपनी इस निराशा से आप बाहर आने वाले हैं। अपने पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्थिति आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि अगर किसी वजह से दूरी आई थी और आप निराशा महसूस कर रहे थे, तो वो निराशा ख़त्म होगी, आप दोनों करीब आएंगे। और आप में से कुछ लोग, ये रिन्यूअल कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप अपने लिए कोई ख़ास फ़ैसला ले सकते हैं। आप, ये रिन्यूअल कार्ड कहता है कि आप सोचेंगे, विचारेंगे, आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, इस बात का आप फ़ैसला लेंगे। जो भी फ़ैसला लेंगे ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी या अपने लिए आप एक नया रास्ता चुनने वाले हैं। यहाँ आप इस हफ्ते किसी तरह का फ़ैसला लेने वाले हैं। कोई निराशाजनक स्थिति है आपके लिए, तो वहाँ आप सोचेंगे, समझेंगे कि आपकी खुशी किस तरफ है, आपकी ग्रोथ किस तरफ है, आप इस बात को सोचेंगे, आपका फ्यूचर किधर सिक्योर है। इन बातों को देखते हुए ही आप कोई फ़ैसला लेंगे कि आपको रिश्ते में रहना है या मूव ऑन होना है। जो भी आप फ़ैसला लेते हैं, यहाँ आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। यहाँ से आप अपने जीवन की एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते अगर आपके पार्टनर से किसी तरह की गलती हुई थी तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे, या किसी दूसरे की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई थी तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे और अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दो तरह की स्थिति है। एक कि अगर किसी बात की नाराज़गी थी तो आप वहाँ माफ़ कर रहे हैं और अपने रिश्ते में एक बार फिर से आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, आप दोनों एक साथ आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोग के लिए ये परिस्थिति है कि अगर कोई निराशाजनक परिस्थिति है, वहाँ आप अपने लिए एक अहम फ़ैसला लेंगे। आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या मूव ऑन होना चाहते हैं, इस बात का फ़ैसला लेंगे। जो भी फ़ैसला लेंगे ये आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी।
आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द एम्परर का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते तो आपका दबदबा रहने वाला है फैमिली में, बहुत बॉसी होने वाले हैं। आइए देखते हैं एम्परर क्या कह रहे हैं। द एम्परर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप बहुत डिसिप्लिन्ड रहने वाले हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप डिसिप्लिन में देखना चाहेंगे, खुद भी एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले हैं। अपने फैमिली के फ्यूचर को लेकर आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं और इस हफ्ते आपके सोचने समझने की, आपकी तार्किक शक्ति बहुत मज़बूत रहने वाली है, जो आपको आपके फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगी। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही क्लियर रहने वाले हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स से क्या चाहते हैं या अपने फैमिली के लिए किस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, कैसे उस तरफ आगे बढ़ेंगे, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी और आप मज़बूती से उस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस हफ्ते ये बात तय है। ये द एम्परर किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हैं। ये प्लानिंग लॉन्ग टर्म हो सकती है, जो कि आप स्टेप वाइज करेंगे। एक क्लियर पिक्चर होगा कि अब कब आपको क्या करना है। आप इस हफ्ते अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखने वाले हैं, खुद भी डिसिप्लिन में रहने वाले हैं और अपने फैमिली मेम्बर से भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो डिसिप्लिन रहें। तो यहाँ आपके लिए एक अच्छा ये सप्ताह कहा जा सकता है, जहाँ आप अपने विचारों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो स्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ से जुड़ी कोई भी समस्या थी, वो आर्थिक समस्या हो या कोई दूसरी समस्या हो, जैसी भी स्थिति थी, सभी स्थितियों को आप नियंत्रित कर पाएंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है ऑथेंटिसिटी का, लेट योर ट्रुथ बी हर्ड। ऑथेंटिसिटी कार्ड कहता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और ये कार्ड कहता है कि अपने जो आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप वास्तविक तौर पे जो आपका व्यक्तित्व है या जो आपका गुण है, उन चीज़ों को आप बाहर आने दें, लोगों के सामने आने दें। ये कार्ड कहता है, ऑथेंटिसिटी का कार्ड कहता है, हो सकता है परिस्थितियों की वजह से आप बहुत कठोर अपने आप को दिखाते हों या बहुत रिज़र्व दिखाते हों, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको उस आवरण को हटाना है। आप वास्तविक तौर पर जो हैं वो लोगों के सामने आने दें। खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप सभी के सामने आप अपने सॉफ्ट कॉर्नर को या अपना जो आपका इमोशनल पहलू है सभी के सामने आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ड कहता है कि आपको जहाँ ऐसा लगता है कि आपके करीबी लोग हैं या आपको समझने वाले लोग हैं, तो यहाँ ये कार्ड कहता है अपने ऊपर से आपको वो आवरण या आपको वो परत हटाने की ज़रूरत है, जहाँ आपने एक मुखौटा पहन रखा है कि आप बहुत कठोर हैं। इसको हटाने की ज़रूरत है। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आप दूसरों को भी खुशी देंगे। और अगर आप अपने टैलेंट को अपने अंदर दबा रहे हैं, दूसरों के सामने नहीं ला रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाना चाहिए। इससे आपको नई पहचान मिलेगी
और साथ ही आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लेकर आएँ। तो इस हफ्ते आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी जो सच्ची पहचान है, जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी रचनात्मकता है, वो दुनिया के सामने आने दें। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। यहाँ कार्ड है द ड्रीमर का। द ड्रीमर कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन के प्रति उत्साहित होंगे इस हफ्ते। यहाँ आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने लिए अपने जीवन में एक नया उत्साह महसूस कर रहे हैं। आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने जीवन के किसी भी पहलू में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। इसकी योजना बना सकते हैं या उस योजना पर आप काम कर सकते हैं इस हफ्ते। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, जहां आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साहित हैं और अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उस पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी प्लान, जो भी प्रोजेक्ट है। तो ये एक अच्छा सप्ताह है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको ज़रूरत है कि अपने लिए कुछ मनोरंजन के पल भी ढूंढें। आप जहाँ अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप रिलैक्स कर सकें, थोड़ा एंजॉय कर सकें। तो इस हफ्ते ज़रूरत है कि आप थोड़ा लाइट मूड में रहें, अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करें, अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय करें। जैसा कि ये फैमिली लाइफ में आपके ये दोनों ही, ये द एम्परर है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो आप बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़े लाइट मूड में भी रहें, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करें, फैमिली लाइफ को एंजॉय करें। इससे आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी देंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।